जय हिंद स्टूडेंट्स. सो यस, वी आर बैक अगेन विद अ न्यू सेशन ऑन आर्टिकल्स. इससे पहले हमारे ऑलरेडी 2 सेशंस आर्टिकल के अपलोड हो चुके हैं एंड आई एम श्योर आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा उनमें एंड यू मस्ट बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस नाउ. अगर कोई भी डाउट है, मैं फिर बोल रही हूँ, आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिख सकते हैं एंड आई विल गेट बैक टू यू. एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं. इससे पहले हमने ए और एन आर्टिकल का डिफरेंस और उनके यूसेज सीखे थे कि वो कहाँ यूज़ होते हैं. ए और एन आर्टिकल में आपको मैंने बताया था कि वॉवल साउंड से पहले सिंगुलर कॉमन नाउन में अगर वॉवल साउंड है तो आप एन लगाइए, कॉन्सोनेंट साउंड है तो आप ए लगाइए. उसके एक्सेप्शंस हमने डिस्कस करे हैं. देन सेकेंडली हमने कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स डिस्कस करे थे, जैसे मैनी ए इज़ फॉलोड बाय सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब. अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए या एन नहीं लगता, द लग सकता है इफ इट इज डेफिनेट. एंड थर्ड, अ सिंगुलर कॉमन नाउन कैन रिप्रेजेंट द एंटायर क्लास और फैमिली, बट ऐसे केस में फिर आप पूरा सेंटेंस सिंगुलर रखेंगे और आर्टिकल ए या एन का यूज कर सकते हैं. राइट. तो दीज वर सम इम्पॉर्टेंट रूल्स वी हैड डिस्कस्ड. अब हम आते हैं आज द आर्टिकल पे. द आर्टिकल कहाँ यूज होता है? प्रॉपर नाउन से पहले यूज होता है. कुछ प्रॉपर नाउन्स है जिनसे पहले नहीं भी होता है. देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस. एडजेक्टिव्स के भी रूल्स हैं इसमें. सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सच रूल्स विद यू. सो लेट अस स्टार्ट. ऑलराइट. नाउ सी, सबसे पहला पॉइंट है, ये मैं आपको ऑलरेडी फर्स्ट डे क्लास में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. ये यूसेज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द. द इज कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल. इट इज यूज बिफोर सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स, common nouns when it is definite, like the teacher who taught them was very strict. अब यहाँ पर टीचर डेफिनेट है क्योंकि मेंशन करा गया है थ्रू द हेल्प ऑफ अ रिलेटिव प्रोनाउन. who taught them was very strict, तो इसलिए टीचर से पहले ए आर्टिकल नहीं आया, द आया है. सिमिलरली द सेकेंड सेंटेंस, दिस इज द बुक दैट आई रीड एवरी डे. ऑल्दो बुक एक सिंगुलर कॉमन नाउन है, बट हमने यहाँ ए का यूज इसलिए नहीं करा बिकॉज बुक डेफिनेट हो गया. दैट आई रीड एवरी डे, तो किसी डेफिनेट स्पेसिफिक बुक की बात हो रही है. तो या तो आपको इस तरह के सेंटेंस आ सकते हैं विच आर वेरी कॉमन, दे कैन कम स्पेशली इन फिलिप्स. और लेट अस सी द नेक्स्ट वन. द इज यूज्ड टू जनरलाइज द होल क्लास और ग्रुप. कई बार क्या होता है, कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं जैसे ऑनेस्ट है, ठीक है, देन रिच है, आई विल राइट सम एग्जांपल्स, पुअर है, ब्रेव है, कावर्ड. ओके, रिच, पुअर, ब्रेव, कावर्ड, ऑनेस्ट है, ये कुछ एडजेक्टिव्स हैं. अगर आप इनसे पहले द आर्टिकल लगा देते हैं तो ये रिप्रेजेंट करते हैं उस कैटेगरी या सेट ऑफ पीपल को. लाइक द ऑनेस्ट. द ऑनेस्ट का मतलब है जितने ईमानदार लोग हैं. अभी तक आपने क्या सीखा? एन ऑनेस्ट, ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन. वहाँ ही लिखा हुआ है, ही से आपको पता चलता है एक व्यक्ति की बात हो रही है. बट जहाँ आप बोल देते हैं द ऑनेस्ट, द ऑनेस्ट का मतलब है जितने ईमानदार लोग हैं, मतलब एंटायर कैटेगरी और क्लास ऑफ ऑनेस्ट पीपल. सिमिलरली नेक्स्ट सेंटेंस पे आइए. द बेगर आर नॉट ऑलवेज द नीडी. द बेगर का मतलब यहाँ पर है जितने बेगर्स को, इट इज रिप्रेजेंटिंग द एंटायर क्लास. देन द यूरोपियन डिफीटेड द फ्रेंच. अब आप देखिए, अभी तक आप सीख रहे थे ही इज अ यूरोपियन, अब यहाँ द यूरोपियन लग गया. ही इज अ यूरोपियन और द यूरोपियन में फर्क क्या है पहले वो समझते हैं, सो यू डोंट गेट कंफ्यूज. ही इज अ यूरोपियन में एक पर्सन, एक सिंगुलर पर्सन की बात हो रही है, हम उसकी नेशनैलिटी बता रहे हैं कि वो यूरोप का रहने वाला है. द यूरोपियन रेफर करता है ऑल द सिटीजन्स ऑफ यूरोप, जितने यूरोप के लोग हैं. और द फ्रेंच रेफर करता है ऑल द सिटीजन्स ऑफ फ्रांस. सो द यूरोपियन मतलब जितने यूरोप के लोग हैं, द फ्रेंच मतलब जितने फ्रांस के लोग हैं. तो यहाँ पर ये किसी एक इंडिविजुअल पर्सन की बात नहीं हो रही है. तो जब आप नेशनैलिटी से पहले द आर्टिकल लगा देंगे, इट रिप्रेजेंट्स द एंटायर पीपल ऑफ दैट कंट्री. सो सी, द यूरोपियन डिफीटेड द फ्रेंच. सिमिलरली द बेगर मतलब जितने लोग बेगर कैटेगरी में आते हैं. और द ऑनेस्ट, या अगर मैं कहती हूँ लेट्स से द रिच, आई कैन से the rich exploit the poor. तो the poor मतलब जितने गरीब लोग हैं और the rich मतलब जितने अमीर लोग हैं. तो इस तरीके से भी आपको सेंटेंस आ सकते हैं. Then let us go to the next rule. Now the can be used before proper nouns also. Okay, so I've given you some examples where you can use, and I also discuss the exceptions with you. अब देखिए, पहले ये करते हैं,
ठीक है, द इज नॉट यूज्ड. ऑलराइट, नाउ सी द फर्स्ट वन. देखिए द नॉर्मली क्या है, हम कंट्रीज के नेम से पहले यूज नहीं करते हैं. द इज नॉट यूज बिफोर नेम ऑफ कंट्रीज, इवन स्टेट्स एंड सिटीज. इनसे पहले हम द यूज नहीं करते हैं. लाइक आप ये नहीं बोलेंगे आई लिव इन द इंडिया. अगर आपने कह दिया आई लिव इन द इंडिया, ये गलत है, इट इज इनकरेक्ट. बट देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस. जैसे यूनाइटेड वर्ड से पहले हम द लगा सकते हैं. सो यू कैन से द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, the United Kingdom, the UAE, the USSR, because it's a group basically, right? So हम normally countries, states and cities से पहले the नहीं लगाते, but अगर आप united word की बात कर रहे हैं तो आप the लगा सकते हैं. तो एक तो ये important है आपके एग्जाम के लिए. ये आपको एरर में आ सकता है, जैसे आपको किसी भी सेंटेंस में मान लो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दे दिया और उससे पहले उन्होंने मिस आउट कर दिया द आर्टिकल, सो इट इज़ एन एरर. और अगेन दे कैन गिव यू इन फिल इन द ब्लैंक्स, बिकॉज अब हम देख रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स में स्पेशली सीरियस फिलअप्स में इस लेवल के आर्टिकल्स के क्वेश्चंस आने लग गए हैं. सो अगर कहीं भी आप यूनाइटेड वर्ड पढ़ते हैं, ओके, नेम ऑफ अ कंट्री, तो आप वहाँ पर द लगा सकते हैं. ओके, देन नेक्स्ट नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट से पहले नहीं होता. आई गिवन यू अ लिस्ट, अ बेसिक आइडिया. ओके, लेक्स हो गए, लैंग्वेजेस, स्पोर्ट्स, सब्जेक्ट्स एंड नेम्स ऑफ कंट्रीज. यहाँ लिखा हुआ है दोबारा, इंडिया, चाइना, इनसे पहले नहीं होगा except united. So you can just go through this list. It's just for your knowledge. It may or may not come in the exam, but आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कहाँ पर आप द कौन से प्रॉपर नाउन्स है जिनसे पहले आप द नहीं लगाते. अब देखिए जैसे हमारी रिवर्स हैं, ठीक है, रिवर्स के नेम से पहले द लगता है. यू कैन जस्ट नोट इट डाउन. रिवर्स के नेम से पहले लगता है, जैसे हम कहते हैं द गैंजेस, द यमुना. देन रिवर्स हैं कैनाल्स, गल्फ्स, डेजर्ट्स. देन योर फेमस मॉन्यूमेंट्स, द ताजमहल, द रेड फोर्ट बोल सकते हो आप. यू कैन यूज द बिफोर दैम. देन यू कैन यूज द बिफोर योर होली बुक्स, द भगवद गीता, द बाइबल होता है. देन बिफोर माइथोलॉजिकल बुक्स या एपिक से पहले आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे द महाभारत आप बोलते हैं, द रामायण बोल सकते हो. देन पॉलिटिकल पार्टीज से पहले द लगता है. न्यूज़पेपर्स के नेम से पहले आप द लगा सकते हो. सो दीज आर सम प्रॉपर नाउन्स वेयर यू कैन यूज़ द. और जहाँ आप नहीं कर सकते हो वहाँ मैंने आपको लिस्ट दी हुई है अलॉन्ग विद द एक्सेप्शंस. जैसे कंट्रीज में यूनाइटेड से पहले आप कर सकते हो. अब दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेट मी फर्स्ट ब्रीफ यू. देखिए मान लीजिए आपका नाम है, आपका नाम कुछ भी है, राम है, श्याम है, आप अपने नाम से पहले द नहीं लगाओगे ना. आप बोलोगे आई एम राम, आई एम, ये नहीं बोलोगे आई एम द राम, ठीक है. या माय फेवरेट क्रिकेटर इज सचिन तेंदुलकर, आप द सचिन तेंदुलकर नहीं बोलेंगे. तो नॉर्मली हम लोग हो गए, पीपल हो गए, या जैसे अभी आपको बताया कंट्रीज, सिटीज़ एंड ऑल हैं एक्सेप्ट यूनाइटेड, उनसे पहले हम द नहीं लगाते हैं. बट देयर कैन बी अ केस जहाँ आप इन प्रॉपर नाउन से पहले, जैसे लोगों के नाम से पहले या कंट्रीज या प्लेसेस के नाम से पहले आप द लगा सकते हो. एंड दैट केस इज ऑफ कंपैरिजन. ओके, when a noun or a pronoun is compared with a pronoun, we use the before that pronoun. अगर कोई भी नाउन या प्रोनाउन है, आप उसका कंपैरिजन, उसकी तुलना, उसकी बराबरी किसी प्रॉपर नाउन से करते हैं. अब मान लीजिए कोई प्लेस का नाम है, आप द नहीं लगाते. पर्सन का नाम है, आप द नहीं लगाते हैं. बट आपने क्या करा है, एक नाउन का उस प्रॉपर नाउन से कंपैरिजन कर दिया. सो इन दैट केस यू कैन यूज द बिफोर दैट प्रॉपर नाउन. एग्जाम्पल देखिए, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया. अब नॉर्मली हम स्विट्जरलैंड से पहले द नहीं लगाएंगे. जैसे आप बोलेंगे आई एम गोइंग टू स्विट्जरलैंड, आप द नहीं लगाएंगे. बट क्योंकि यहाँ हमने कंपेयर कर दिया कश्मीर को स्विट्जरलैंड से, इसलिए स्विट्जरलैंड से पहले द आर्टिकल एब्सोल्युटली करेक्ट है. सिमिलरली नेक्स्ट सेंटेंस आप बोलेंगे माय फेवरेट क्रिकेटर इज सचिन तेंदुलकर. बट यहाँ पर आपने क्या कर दिया, आपने जो भी ये पर्सन है इसका कंपैरिजन कर दिया प्रॉपर नाउन से. तो अब इस केस में आप सचिन तेंदुलकर से पहले द यूज कर सकते हैं. सिमिलरली कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया. अब शेक्सपियर इज अ फेवरेट नॉवलिस्ट बोलेंगे, हम द नहीं लगाएंगे. बट क्योंकि आपने कंपैरिजन कर दिया
इसलिए यहाँ पर द करेक्ट है। तो कभी भी आप कंपैरिजन कर देते हो किसी भी नाउन का, चाहे वो प्रोनाउन हो, कॉमन नाउन हो या प्रॉपर नाउन हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। जिससे आप कंपैरिजन कर रहे हो अगर वो एक प्रॉपर नाउन है, देन यू कैन यूज द बिफोर इट। ऑलराइट, ओके। देखिए ये एक क्वेश्चन भी आया था इस रूल पे बेस्ड। शी इज कंसिडर्ड डैश नाइटिंगेल ऑफ द कॉलेज फॉर हर मेलोडियस वॉइस। अब नाइटिंगेल एक बर्ड है जो बहुत सुरीला गाती है, शी हैज अ स्वीट वॉइस, तो इसलिए ये एक प्रॉपर नाउन है, इट्स अ नेम ऑफ अ बर्ड। तो हम नाइटिंगेल से पहले, बर्ड्स के नेम से पहले भी द नहीं लगाते हैं। बट अब देखिए यहाँ कंपैरिजन हुआ है, शी का कंपैरिजन हुआ है नाइटिंगेल बर्ड से, सो इन दिस केस we can use the before proper noun nightingale। तो अब आपके ऑप्शन है ए एंड सम द, तो आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा द। शी इज कंसिडर्ड द नाइटिंगेल, ओके, बिकॉज यहाँ पर शी का कंपैरिजन हुआ है नाइटिंगेल बर्ड से। तो ये पास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है, यू कैन सी सीडीएस में आया था। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस आपको अगेन आ सकते हैं फिलअप्स में, या फिर एरर में भी मोस्ट लाइकली आ सकते हैं। Okay, students, I hope you are understanding. Now see, these are very simple points yet very important. You can expect easily 2 questions out of this. आपको एरर में भी आ सकता है, फिलअप में भी आ सकता है, आपको इनफैक्ट कंप्लीट द सेंटेंस के सेक्शन में भी आ सकता है। देखिए द सेम, ये एडजेक्टिव है, सेम एडजेक्टिव है, ठीक है, ओनली भी एडजेक्टिव हो गया, होल भी हो गया, एंटायर भी हो गया, ये एडजेक्टिव्स हैं। इनसे पहले आप द लगा सकते हैं, जैसे आप बोल सकते हो the same, these are the same students I teach every day। तो मैंने same से पहले क्या लगाया, the only, this is the only pen we can use on this board। similarly whole से पहले या entire से पहले आप the लगाएंगे, the entire class is not doing the work या the whole class is present। तो देखिए इन adjective से पहले हम the लगा सकते हैं। similarly right, left, middle, center, इनसे पहले हम the लगा सकते हैं। अब आप एग्जाम्पल देखिए, दिस इज द पेन दैट आई यूज। यहाँ पर तो द खैर इसलिए लग गया बिकॉज पेन यहाँ डेफिनेट है, यही पेन आप रेगुलरली यूज कर रहे हैं, डेफिनेट है। अब मान लीजिए इसी को थोड़ा सा हम सेंटेंस में कुछ ऐड ऑन करते हैं। यहाँ पर आपका सेंटेंस होता दिस इज द सेम पेन दैट आई यूज एवरी डे। अगर आपको सेंटेंस इस तरीके से आ जाए तो देखिए द सेम, अगेन पेन को द सेम ने डेफिनेटली बना दिया कि यस वही वाला पेन है। So what you have to see is this is the pen that I use every day and this is the same pen that I use every day। आप सेम लगा रहे हो तो और ज़्यादा मीनिंग क्लियर हो गया, तो भी आंसर द है। अगर इसमें सेम आपको नहीं दिया गया तब भी आपको डेफिनेटली है कि पेन वही है जो मैं रोज यूज कर रहा हूँ, तो भी आपका आंसर द है। ही इज द ओनली स्टूडेंट हु गॉट गुड मार्क्स। तो देखिए द ओनली, द होल वर्ल्ड इज सफरिंग, द होल। So these are very common points, you can say, plus very important। okay, अब देखिए ये क्वेश्चन आया था सीडीएस 23-1 में on the same rule। I played with same bat that you used। अब देखिए यहाँ पर same bat definite हो गया है, उसी बैट से खेला जो आपने इस्तेमाल करा था, तो बैट डेफिनेट है, तो इन एनी केस द आना ही है। और सेम ने उसको और ज़्यादा मीनिंग दे दिया, 100% कंफर्म कर दिया कि यस वो बैट डेफिनेट ही है। यहाँ पर सेम से पहले क्या आना चाहिए था, द। तो आपका एरर लाइज इन पार्ट बी। तो देखिए आपके सामने है एग्जाम्पल पास्ट ईयर से एंड हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट इट। ऑलराइट, नाउ देयर आर सम एडजेक्टिव्स जिनसे पहले हम द यूज करते हैं। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए हमारे जो नंबर्स होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, उनको हम कहते हैं ऑर्डिनल नंबर्स, एडजेक्टिव्स हैं। 1 2 3 4 नंबर एडजेक्टिव्स होते हैं, वो कार्डिनल नंबर्स होते हैं और उनकी ऑर्डिनल फॉर्म ये होती है। अब आप देखिए कभी भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन, टेंथ इस तरीके का ऑर्डिनल नंबर आता है एंड इफ इट इज फॉलोड बाय अ नाउन then you should use article the। this is the first chapter, देखिए the first, this is the second position, this is the 9th planet। आप सब जगह देखिए आर्टिकल द लगा हुआ है, like articles is the first chapter we study, nouns is the second chapter we study, right? okay, so these are the points which you should remember students। all right, नाउ ये जो क्वेश्चन है प्लूटो इज द 9th प्लैनेट, सिमिलर क्वेश्चन आपको
पास्ट ईयर में आया था. आई वॉज लुकिंग फॉर दैट क्वेश्चन ओनली इन द स्लाइड. ओके, सो ये अगेन आपको फिलअप में भी आ सकता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स से पहले ब्लैंक दे दिया, सो अनडाउटेडली आपका आंसर द है या एरर में. अब देखिए स्टूडेंट्स मेनली प्रॉब्लम क्या फेस करते हैं. यू नो कि अगर ठीक है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आया हमें द लगाना है, बट कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो आप भूल जाते हैं. जैसे आपको ये भी ध्यान देना है कि उसके बाद नाउन भी होना चाहिए. मैंने आपको वेरी फर्स्ट डे ही बता दिया था आर्टिकल तभी लगेगा जब हमारे पास एक नाउन है. अगर हमारे पास नाउन नहीं है तो हम आर्टिकल क्यों लगाएंगे. अब ही केम फर्स्ट इन क्लास. अब आप सुनिए सेंटेंस, ही केम फर्स्ट इन क्लास. इसमें मैंने फर्स्ट से पहले द नहीं लगाया. अब आप कहेंगे मैम आपने तो कहा फर्स्ट से पहले द लगेगा. इसलिए नहीं लगाया बिकॉज देयर इज नो नाउन. ही केम फर्स्ट इन क्लास एडजेक्टिव है बट नॉट फॉलोड बाय अ नाउन. ही केम फर्स्ट इन तो preposition है. अब इसी सेंटेंस को हम ऐसे बोल सकते हैं, he got the first position in class. अब आप देखिए पोजीशन एक नाउन है, अब फर्स्ट एडजेक्टिव है फॉलोड बाय अ नाउन, तो मैंने आर्टिकल द लगाया. सो ही केम फर्स्ट इन क्लास, ही गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन क्लास. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, वेरी बेसिक पॉइंट जिसमें आपको गलती नहीं करनी है. ओके, ऑल राइट. Now the is used before superlative degree of adjective. This is again a very important point. Again पूरे चांसेस रहते हैं इसके एग्जाम में आने के, एरर में भी आ सकता है, फिलअप में भी आ सकता है आपको. दिस इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग. अब देखिए टॉल का सुपरलेटिव टॉलेस्ट द लग गया. ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय. इंटेलिजेंट का सुपरलेटिव मोस्ट इंटेलिजेंट, तो हमने द लगा दिया. तो कोई भी सुपरलेटिव डिग्री होगी उससे पहले हम हमेशा द लगाएंगे. लाइक ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम, ही इज द मोस्ट हार्ड वर्किंग स्टूडेंट आई हैव एवर सीन. तो कहीं पर भी सुपरलेटिव डिग्री आ गई आप द लगाएंगे. राइट. सो बट अगेन प्लीज रिमेंबर एडजेक्टिव है सुपरलेटिव डिग्री, तो इट शुड बी फॉलोड बाय अ नाउन ओनली, देन एन आर्टिकल विल कम. प्लीज आप ये माइनर चीज़ें हैं, माइनर पॉइंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है. सो अगर आप पास्ट ईयर्स देखेंगे इस पे भी बेस्ड बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं. ओके, देन नेक्स्ट we if we go to a place common noun because of the main purpose we don't use the. अगर हम किसी प्लेस पे जा रहे हैं, कॉमन नाउन है, अगर हम वहाँ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम वहाँ का पार्ट हैं, हिस्सा है, तो आप द नहीं लगाएंगे. और अगर आप किसी एक्स्ट्रा वर्क से जा रहे हैं तब आप द लगा सकते हैं. अब मान लीजिए आपने कहीं कॉलेज में एडमिशन लिया, अब तो आप उसके हिस्सा हैं, आपने फीस पे कर दिया, आप वहाँ स्टूडेंट हैं, सो यू आर अ पार्ट ऑफ दैट कॉलेज. तो कॉलेज एक कॉमन नाउन है और एक प्लेस है, तो आप क्या बोलेंगे, आई गो टू कॉलेज. आप द नहीं लगाएंगे. अब मान लीजिए आप अभी उस कॉलेज का स्टूडेंट नहीं है, आप वहाँ सिर्फ इंक्वायर करने जा रहे हैं अबाउट द कोर्सेज एंड एवरीथिंग, टू लुक एट द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल, तो ऐसे इंक्वायरी करने जा रहे हैं, तो यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ दैट कॉलेज येट, तो अब आप द लगा सकते हैं. अब आप बोलेंगे आई वेंट टू द कॉलेज टू इंक्वायर अबाउट द कोर्स. तो ये डिफरेंस आ जाता है कहाँ आप कॉमन नाउन प्लेस से पहले द लगा रहे हैं और कहाँ नहीं लगा रहे हैं. बट रिमेंबर वन पॉइंट, इसमें आपको डेफिनेट वाला पॉइंट मिक्स नहीं करना है कि वो प्लेस डेफिनेट है या नहीं है. दैट इज अ सेपरेट पॉइंट एंड दिस इज अ सेपरेट पॉइंट. लुक एट द एग्जाम्पल्स, यू विल अंडरस्टैंड बेटर. आई गो टू स्कूल. अब देखिए स्कूल में क्या होता है, मेन पर्पस पढ़ाई करने का, तो अंडरस्टूड है आप मेन पर्पस से जा रहे हैं इसलिए यहाँ द नहीं लगाया. आई गो टू द स्कूल. अब आप देखिए यहाँ पर क्या है, स्कूल एक कॉमन नाउन प्लेस है, बट आप एक्स्ट्रा वर्क से जा रहे हैं, राइट. तो अब आप यहाँ क्या लगा सकते हैं, द क्रिमिनल वॉज सेंट टू प्रिजन. द क्रिमिनल वॉज सेंट टू प्रिजन. अब देखिए प्रिजन क्या है, मेन पर्पस से जा रहे हैं, ऑब्वियसली क्रिमिनल है उसकी जगह प्रिजन में ही है ना. वो कोई क्रिमिनल है उसने कुछ गलत काम करा है तो उसकी जगह घर पे तो होगी नहीं, तो यहाँ पर आप द नहीं लगाएंगे. द क्रिमिनल वॉज सेंट टू द प्रिजन. अब यहाँ पर ये देखिए इनकरेक्ट हो गया. इसका मतलब क्या है कि हमने यहाँ द लगाया, वो गलत क्यों हो गया, क्योंकि क्रिमिनल की तो मेन प्लेस प्रिजन में है, तो वहाँ द नहीं लगना चाहिए. वो कोई आउटसाइडर नहीं है कि आपने द लगा दिया. He went to market to buy vegetables. अब देखिए मार्केट में परचेजिंग का ही काम होता है, वही करने गए तो हमने द नहीं लगाया. नेक्स्ट सेंटेंस, he went to the market to buy vegetables. अब जब आप मेन पर्पस से जा रहे हैं तो आप उस कॉमन नाउन प्लेस से पहले द नहीं लगाएंगे,
इसलिए ये क्वेश्चंस आपके इनकरेक्ट थे, क्योंकि आप यहाँ मेन पर्पज से जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर कहीं पर भी आप देखिए स्कूल है, प्रिजन है या मार्केट है, उसको हमने डेफिनेट नहीं करा कि दैट नियर आवर हाउस और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो इसमें आप वो डेफिनेट वाले पॉइंट से कंफ्यूज मत होना। अगर आपको लगता है कॉमन नाउन है, आपने कहीं इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया है, सो आई गो टू इंस्टीट्यूट एवरी डे, आपको द की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप एक्स्ट्रा वर्क से जा रहे हैं तब आप द लगाएंगे। अब इस बार इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया था, ऑल राइट, दैट वाज, आई राइट ऑन द बोर्ड, आई डोंट लाइक गोइंग टू ब्लैंक था और डेंटिस्ट, CDS में आया था, ठीक है। आई डोंट लाइक गोइंग टू एंड देन ब्लैंक था और डेंटिस्ट था। अब आप इसमें एक चीज देखेंगे, आई डोंट लाइक गोइंग टू ब्लैंक डेंटिस्ट। डेंटिस्ट यहाँ पर बेसिकली आपको कोई कॉमन नाउन है, ठीक है, डेफिनेट तो करा नहीं गया कि कौन सा डेंटिस्ट आपके घर के पास। आई थिंक आई डिस्कस दिस पॉइंट विद यू अर्लियर ऑल्सो। तो ये इसी रूल से रिलेटेड है, राइट। तो आप एक कॉमन नाउन कह सकते हैं, प्लेस कह सकते हैं। तो अगर आप डेंटिस्ट में जा रहे हैं, जाने की बात कर रहे हैं, तो अंडरस्टूड है कि आप मेन पर्पज से ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा नो आर्टिकल। यू डोंट नीड टू राइट द, बिकॉज एक तो आप मेन पर्पज से ही जा रहे होंगे, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा वर्क मेंशन है नहीं। अगर कोई एक्स्ट्रा वर्क मेंशन होता तब आप द लगा सकते थे। सेकेंडली यहाँ पे डेंटिस्ट को डेफिनेट भी नहीं करा गया है कि डेंटिस्ट हु लिव्स नियर माय हाउस या डेंटिस्ट हुम आई नो, डेफिनेट भी नहीं करा गया है, तो यहाँ द आएगा ही नहीं। सो इसलिए यहाँ पर आपका आंसर है नो आर्टिकल। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रॉस चेक योर क्वेश्चंस। सो स्टूडेंट्स, दीज वर सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमें आर्टिकल्स के डिस्कस करने थे आपके साथ। अब 3 पार्ट्स में आर्टिकल का पूरा चैप्टर मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है, आपको पूरा पढ़ा दिया है। ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू ANN आर्टिकल, पार्ट्स ऑफ स्पीच के भी, द के भी सारे डिस्कस हो गए हैं, along with important past year questions. Now please revise them again and do a lot of practice, because the more you practice the better you understand. All right, what I'll do is I'll also upload a questionnaire जिसमें आपके कुछ selected questions होंगे articles के, so you can solve them, and if you I'll forward you the answer key as well, and then if you have any doubt you can ask me anytime. Okay, I hope you've liked the session and you've understood, all your doubts have been cleared. Thank you so much. Jai Hind.